Good morning, students. And this is Shweta Gotmare. And today I am going to explain the topic of LCM and HCF. Actually, students, मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है और मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी हैं कि उनका कहना है कि जैसे मैंने फैक्टर वाला जो वीडियो डाला था उसमें बहुत लोगों को इशू एलसीएम में ही है। तो और मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो बेसिक चीजें हैं ना मैथ्स में एक्चुअली बहुत लोगों को बहुत स्टूडेंट्स को डर रहता है, मैथ्स के सब्जेक्ट से ही डर है एक्चुअली, क्योंकि उनको होता है कि उनके जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बोलते हैं ना बिल्डिंग की जो नींव है, वो ही मजबूत नहीं रहती है, इसलिए वो डर जाते हैं। तो उनको बड़े होने के बाद जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो छोटे छोटे कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी कारण एलसीएम भी एक मैथ्स का बेस है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ में इशू है तो फिर आपको सामने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस में, फ्रैक्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसी कारण मैंने ये आज टॉपिक लिया है कि मैं आज एलसीएम पे आप लोगों का बेस क्लियर करना चाहूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलसीएम मींस व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक्चुअली मल्टीपल मींस क्या होता है? मल्टीपल मींस किसी भी नंबर्स के जैसे कि मल्टीपल करते हैं, फोर के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? पूरा फोर का टेबल, दैट इज 4, 8, 12, 16, 20, दैट इज द मल्टीपल्स। ठीक है, तो मल्टीपल्स हमेशा दो नंबर है वहां से स्टार्ट होता है। जैसे थ्री का मल्टीपल थ्री से स्टार्ट होगा एंड देन वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, मल्टीपल थ्री, थ्री मल्टीपल वो होते जाएगा, दैट इज द मल्टीपल। तो अब हम लोग देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज द एलसीएम। एलसीएम मींस जैसे एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। अगर किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? उसका लोएस्ट जो डिविजिबल नंबर है, जो कॉमन है दोनों में, दैट इज द उसका एलसीएम। सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20 डैश डैश वो होते रहेगा सामने। देन मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24। और आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स जो है लीस्ट सबसे छोटा क्या है? यहाँ पे 12 जो है, ये दोनों इसमें कॉमन है, दैट इज द, तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 क्या हो गया? 12। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज द एलसीएम। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देन सेकेंड कंसेप्ट है इसमें एचसीएफ का। तो एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक्चुअली फैक्टर मीन्स क्या हो गया? अभी आपको फैक्ट पहले जैसे मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स क्या था? वो नंबर मल्टीपल होते जाता है, किसी भी नंबर का टू का मल्टीपल वो मल्टीपल होते जाते हैं, 4, 6 इस टाइप में। तो अभी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of means HCF of two or more number is the largest or highest factor or divisor which divides each given number exactly। मीन्स सीधे लैंग्वेज में फैक्टर पहले समझ लेते हैं। फैक्टर यानी होता है जैसे 12 का फैक्टर, फैक्टर ऑफ 12 मीन्स कि 12 जो नंबर है वो कौन से टेबल में आता है। ठीक है, सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में फैक्टर कैसे ढूंढते हैं? 12 जो नंबर है वो कौन से टेबल में 12 आता है, दैट इज फर्स्ट तो 1 में आएगा, देन 2, 3, 4, 6 और लास्ट वाला जो रहता है किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ। जैसे मल्टीपल्स में क्या था? वो नंबर स्टार्ट वही उसी नंबर से होता है। 12 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 12 इज द फर्स्ट, 12 1 12, 2 24, ये हो जाएगा उसके मल्टीपल्स। ठीक है, तो मल्टीपल स्टार्ट फ्रॉम दैट नंबर और फैक्टर्स दैट इज द एंड, एंड लास्ट वाला जो नंबर होता है वो उसका फैक्टर हो जाता है, इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में यहाँ पे आपको क्लियर होगा व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर मींस जिस नंबर का फैक्टर निकालना है वो कौन से टेबल में वो नंबर आता है। ठीक है, दैट इज वो डिवाइजर किस किस नंबर का है, दैट इज फैक्टर। ठीक है, अब इसको एग्जांपल में एचसीएफ कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे एचसीएफ ऑफ 12 and 16। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए फैक्टर्स ऑफ 12 पहले 12 लिख लिए हैं। ठीक है, देन फैक्टर्स ऑफ 16 लिख लिया। ठीक है,
तो फैक्टर्स देखिए, 12 के हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12, और 16 के फैक्टर्स 1 2 4, 4 के टेबल में 16 आता है, 8 के टेबल में 16 आता है, एंड 16 के टेबल में। तो इसमें आप बताइए सबसे लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट फैक्टर जो है इसमें क्या है, सबसे 4। सबसे पहले कौन सा आ गया यहाँ पे, 4। ठीक है, तो HCF क्या हो गया यहाँ पे, HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 4। ठीक है, और अभी मैं आपको, जैसे ये तो कॉमन मीन्स बाय बेसिक कंसेप्ट हो गया कि HCF एक्चुअली HCF क्या होता है और एक्चुअली LCM क्या होता है, बट इसको निकालने के जो बोलेंगे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो HCF और LCM निकालने के जो मेथड्स हैं दैट इज 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, और एक्चुअली आपको एक बताऊंगी बच्चों, यहाँ पे LCM और HCF का जो यूज है बड़ी क्लासेस में जाने के बाद 6 स्टैंडर्ड तक आपको वो पूछा जाता है कि इस मेथड से करिए, मैक्सिमम 5th स्टैंडर्ड तक पूछा जाता है, 6 में भी नहीं है उसका ज्यादा कंसेप्ट। 5th 4th और 5th में है वो कि आप इस मेथड से करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए या कॉमन डिवीजन मेथड से करिए, और एक HCF की और एक डिवीजन होती है, लॉन्ग मेथड होती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट आफ्टर दैट 6 स्टैंडर्ड उसके बाद आपको इसमें एक क्वेश्चंस रहते हैं एलसीएम पे, ज्यादा क्वेश्चन, एलसीएम वैसे प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं आएगा, उसका यूज होता है, एक्चुअली एलसीएम का यूज होता है जब हम लोग फ्रैक्शंस के जो ऑपरेशंस करते हैं दैट टाइम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक जो बोलेंगे सबसे इजी जो उसकी मेथड है हम उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि उसके जो बोलेंगे ना कि मेथड वाइज हम लोगों को बाद में उसका यूज नहीं है तो फिर उसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करे, कॉमन डिवीजन मेथड करे। तो सबसे बेस्ट है कि आप जिसका यूज होगा, जो इजीली आप एलसीएम निकाल सकोगे बाद में, उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे इजी मेथड होती है मेरे हिसाब से तो कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, उसे जल्दी आंसर आ जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग एलसीएम देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 50 75 एंड 25। तो जैसे यहाँ पे जो मेथड में ले रही हूँ उसमें हम लोग करते हैं फर्स्ट कॉमन डिवीजन मेथड लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे 50 75 एंड 125। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को देखना है कि तीनों नंबर से ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है, दैट इज कौन सा नंबर होगा, 5। क्या हो जाएगा, 10, देन यहाँ पे हो जाएगा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा, सॉरी 5 1 जा 5, देन 5 5 जा 25, देन यहाँ पे 5 2 जा एंड 5 5 जा। देन फिर से हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, तो दैट इज 5, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 5 जा। अभी यहाँ पे ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 2 3 5 दोनों से तीनों से हो सके, सो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ तक, इसको सीधे यहाँ पे 2 1 जा, 3 एज इट इज, 5 एज इट इज। ठीक है, देन 3 1 एंड 5 एंड देन 5 1 1 1। सो एलसीएम लिखते समय हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, कहाँ से आए नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे साइड में आए हुए हैं दैट इज वो हम लोग सब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या क्या नंबर है हमारे पास, 5 इंटू 5, देखिए 5 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5। सो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग 15 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 750। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग कब तक मल्टीप्लाई कर, कब तक उसको डिवाइड करते जाते हैं, लास्ट में क्या आएगा 1 1 1 1। इसकी और एक इजी ट्रिक है कि जैसे कि अभी यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे भी मैं स्टॉप कर सकती थी, इसकी सेकेंड में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये कॉमनली डिवाइड हो। ठीक है, मीन्स 5 यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है जिससे दो तीनों से डिवाइड हो सके।
दैट टाइम सीधे इसको क्या कर देंगे, ये दोनों नंबर और साथ में ये तीनों नंबर एक साथ लिख के यहाँ पे भी हम लोग उसको एलसीएम में, देखिए वही स्टेप्स है, 5 into 5, 2 into 3 into 5, ये भी हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि उसको 1 1 तक का ही इसको करना है, ये भी एक इसकी इजीली ट्रिक करने है सॉल्व करने की, ठीक है। देन अब देखते हैं हम लोग एचसीएफ। अब एचसीएफ में ठीक है सेम वही 5 1 5 ऐसे कॉमन। एचसीएफ में ये ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो तीनों से डिवाइड होना चाहिए, सेम वैसे, ठीक है। बट यहाँ पे फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये 50 एंड ये 25, देन 5 2 जा 5 3 जा एंड 5 5 जा। अब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एलसीएम हमने क्या किया था, 5 into 5 into 2 into 3 into 5 सब नंबर यहाँ पे लिख लिए थे। बट एचसीएफ में क्या करना होता है, जस्ट उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे तीनों नंबर जो है डिविजिबल हो। तो ऐसे कौन से कितने नंबर है हमारे पास, केवल 2 ही नंबर है जिससे ये तीनों नंबर कॉमनली डिविजिबल है, ठीक है। पहले 5 देन 5, यहाँ पे अब इसको इसमें 2 3 और 5 जो है वो नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 into 5 दैट इज द 25, ठीक है। ये हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी अगर आपको ये तो है कि जहां पे बोलेंगे कि तीनों से डिविजिबल था, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि प्राइम नंबर्स रहते हैं, प्राइम नंबर्स रहते हैं मींस सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलसीएम निकालना है 3 and 11 का। अब ये 3 और 11 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो दैट टाइम इसका जो एलसीएम सीधे आपको ध्यान में रखना है, जब इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों डिविजिबल नहीं होगा, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11, बस इतना ही करना होगा। तो इतना ध्यान में रखना है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको फ्रैक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सीधे क्या करना है, 3 and 11 आपको डिनोमिनेटर में रहता है तो सीधे क्या कर देंगे, यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर दोनों नंबर प्राइम नंबर्स रहते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 into 11 दैट इज 33 मीन्स एंड व्हेन द नंबर्स आर नॉट कॉमनली डिविजिबल, दैट इज द नंबर्स आर, उसमें से एक नंबर प्राइम नंबर रहता है या फिर दोनों नंबर प्राइम नंबर रहते हैं, दैट टाइम हम उस दोनों डिजिट्स का जितने भी डिजिट्स है उसको क्या कर देंगे, उसका प्रोडक्ट कर देंगे, 3 into 11 33। और इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, हमेशा याद रखना है एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स अगर रहते हैं जो एक कॉमनली डिविजिबल नहीं होते हैं, जो सेम टेबल में नहीं आते हैं, 3 और 11 सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो हमेशा इस टाइम में इसका एचसीएफ होगा 1, ठीक है। अगर एक नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है और एक नंबर हमारा सपोज 17 प्राइम है, दैट टाइम भी क्या करना है, वही होगा क्योंकि दोनों सेम टेबल में आएंगे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भी इसका जो एलसीएम है द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 200 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, सॉरी एलसीएम हो जाएगा 204 और एचसीएफ क्या हो जाएगा, फिर से बताओ बच्चों स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो एचसीएफ है सेम वही मैंने आपको बताया था। अगर कॉमनली नहीं हो रहा है तो या फिर एक नंबर प्राइम होते हैं या दोनों नंबर प्राइम होते हैं या तीनों नंबर प्राइम होते हैं, तो एकदम क्लिक कर देना यहाँ पे कि इसका जो एचसीएफ है उसमें मेहनत करना ही नहीं है, सीधा एचसीएफ लिख दोगे यहाँ पे बस, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ समझ में आए होंगे, जिससे आपको डेफिनेटली नेक्स्ट जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें हेल्प होगी। इसमें अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।